स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा शहर में कई बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों से शहर का विकास होना लाजमी है, लेकिन जब निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार ही बेलगाम हो जाएं तो जनता को विकास के नाम पर धुंध दिखाई देने लगता है। हर रोज चल रहे सड़क निर्माण कार्य एवं सीवर पाइपलाइन डालने वाली कंपनी के नाम पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कई बड़े संगठन एवं जनता के द्वारा आक्रोश प्रदर्शित किया जा चुका है, लेकिन उसे अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर के द्वारा मीटिंग ली जा रही है, सख्ती बरतने एवं नियम पूर्वक काम करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन यह निर्देश कहाँ लागू हो रहे हैं यह आप स्वयं जानते होंगे। यह स्वाभाविक है कि विकास होगा तो परेशानियां आएंगी, लेकिन विकास के अंधे ठेकेदारों ने सभी नियम कायदों को दरकिनार कर ठंडे बस्ते में डाल दिया है और मनमानी ढंग से कार्य को करने पर उतारू हो गए हैं। जरा सोचने वाली बात है कि जब कलेक्टर के द्वारा कही गई बातों पर गौर नहीं हो रहा है तो यह कैसा निर्देश और कैसा नियम उन ठेकेदारों को समझ आएगा, या आप खुद सोच सकते हैं। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर के द्वारा आए दिन चल रहे सीवरेज एवं सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों को नियम पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कलेक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का 1% भी पालन नहीं किया जा रहा है। कार्य खत्म हो जाने से न तो वहां बैरियर लगाए जा रहे हैं और न ही सांकेतिक चिन्ह। क्या हादसे का इंतजार हो रहा है? लेकिन सोचने वाली बात है कि वहां से सभी वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी दिन भर गुजरती है, 2 से 3 बार वहां से बड़े अधिकारी निकलते हैं, लेकिन नियम पूर्वक कार्य करवाने को लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साध रहे हैं और ना ही उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं मिले जुले हैं, जिससे जनता को दिखाने के लिए निर्देश दिया जाता है और खेल कहीं और ही चल रहा है। रीवा शहर जब विकास के नए आयामों की ओर बढ़ा, रीवा शहर को एक नई उपलब्धि जल्द ही हासिल होगी। शहर के विकास के लिए टेंडर निकाला गया और कई कंपनियां बढ़ चढ़कर आगे आई, जिससे सीवरेज का काम के स्पन कंपनी दिल्ली को मिल गया। काम करने का कार्यादेश 2015 में योजना बनने के लगभग 1 वर्ष बाद कार्य को चालू कर दिया गया, लेकिन 214 करोड़ का प्रोजेक्ट अधर में फंसता नजर आ रहा है। अमूमन ठेका कंपनी को 3 साल में 727 किलोमीटर सीवर लाइन बिछानी थी, लेकिन 100 किलोमीटर लाइन ही बिछ सकी। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि लापरवाह स्पन कंपनी ने महज 13% कार्य ही किया है अभी तक। इस स्थिति को देखते हुए जानकारों की माने तो करीब करोड़ों का प्रोजेक्ट बेहाल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि टेंडर होने के समय कंपनी को 36 माह यानी 3 साल के अंदर रीवा शहर में सीवर लाइन बिछानी थी। इसके लिए 4 अप्रैल 2017 से कार्य प्रारंभ माना गया। इस तरह कंपनी को 3 साल अप्रैल 2020 तक पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन जिसके तहत 727 किलोमीटर में सीवर लाइन बिछ जानी चाहिए थी, लेकिन समय अवधि के करीब 6 माह अतिरिक्त गुजर जाने के बाद भी कंपनी ने 100 मीटर ही सीवर लाइन बिछा पाई है। इससे माना जा रहा है कि जिस तरह से कंपनी मनमानी व लापरवाही से कार्य कर रही है, अगर अनुबंध तरीके से और नियम कायदों के अनुसार कदम उठा लिया जाए तो कंपनी पर बड़े पैमाने पर अर्थदंड लग सकता है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्टेड हो जाना चाहिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शहर के जिम्मेदार अधिकारी कंपनी के मनमानी के आगे चुप्पी साध कर बैठे हैं। कंपनी के कार्य प्रगति तरीके व उस पर अधिकारियों द्वारा उठाए गए एक्शन को दिखाना है। हालांकि समयावधि पूरी न होने पर शासन स्तर से कंपनी पर अर्थदंड लगाया गया है। उसके बाद भी मार्च 2021 तक का एक्सटेंशन देने का काम किया गया। ठेका कंपनी के काम करने के तरीके से भी लग रहा है कि उसके पास ऐसा काम करने का अनुभव ही नहीं है, बल्कि ठेका कंपनी शहर में सीवर लाइन के नाम पर प्रयोग कर रही है। पूरा काम अनियोजित ढंग से चल रहा है। अनियोजित खुदाई से आम जनमानस भी परेशान है। गली हो या मुख्य सड़क, हर तरफ से गुजरना मुश्किल हो गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण कंपनी द्वारा नियम पूर्वक ढंग से काम न करना है। इसको लेकर जब अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो अधिकारियों का जवाब नाम मात्र रहता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि बरसात के कारण काम लेट है, इस पर सतर्कता बरती जाएगी, इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। के स्पन कंपनी की मनमानी शहरवासियों को चुनौती बनी हुई है। एक तरफ धूल से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर पानी की समस्या भी चरम पर है।
मोहल्ले के लोगों को पानी की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है। इस दिशा में कोई भी ठोस कार्यवाही विभाग की ओर से नहीं की जा रही है। अगर नगर निगम और पीएचई के कर्मचारी भी आ रही शिकायतों के बाद परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीवर लाइन, नालों का निर्माण और गैस पाइपलाइन के लिए शुरू हुई खुदाई, जिससे जल सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, जिसे पटरी पर लाना मुश्किल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगभग 6 माह से शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हर रोज अधिकारियों की मीटिंग निर्माण कार्यों को लेकर हो रही है, जिसमें केवल एक बात होती है कि समय से कार्य पूरा किया जाए, समय से कार्य पूरा किया जाए, लेकिन कोई भी इसका असर एजेंसियों पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। खुदाई के दौरान पाइपलाइन जब कट जाती है तो समूचा गंदा पानी कचरे के साथ में इन पाइपों में समा जाता है। लोगों के घरों में पानी जब नहीं पहुंचता तो वे चिल्लाते हैं। एजेंसियां अपनी गलती को छिपाने के लिए मरम्मत कार्य इस तरह करती है कि उससे नुकसान ज्यादा होता है और कार्य कम। लेकिन अब पीएचई और नगर निगम के सामने दिक्कत यह है कि कंक्रीट सड़कों को काटे कैसे? अगर सड़क को काटते भी हैं तो कैसे पता चले कि यहाँ पाइप चौक है? चौराहा से रतहरा तक की रोड मॉडल रोड होगी। इस रोड के दोनों छोर में पाइपलाइन का भी काम किए जाने की तैयारियां की गई है। सड़क के दोनों छोर में पानी की पाइपलाइन पड़ जाने से भविष्य में पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भविष्य की सुविधाओं को देखते हुए इस तरह का निर्णय नगर निगम द्वारा लिया गया, जिसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 30 किलोमीटर की पाइपलाइन को बदले जाने में 11 करोड़ 41 लाख का टेंडर हो चुका है। इस टेंडर को लेकर विचार विमर्श हो रहा है। कौन सी एजेंसी इसके लिए अपनी योग्यता रखती है? बताया गया कि 3 एजेंसियों ने अपने टेंडर डाले। गौरतलब है कि ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जाने के साथ सीवर लाइन का भी चल रहा निर्माण कार्य के कारण पुरानी पाइपलाइन जगह जगह टूट रही है, जिससे आए दिन पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है। रीवा कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा रीवा नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि विभिन्न विभागों तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा कई निर्माण कार्य एक साथ किए जा रहे हैं। इनमें सीवर लाइन निर्माण, सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण तथा फ्लाईओवर निर्माण कार्य शामिल है, जिसमें उनके द्वारा आदेशित किया जाता है कि विभिन्न विभागों तथा निर्माण एजेंसियां आपसी समन्वय तथा सहयोग से निर्माण कार्य कराएं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा ना हो। समस्त निर्माण कार्यों की निगरानी नगर निगम के अधिकारी करें। निर्माण कार्यों के लिए खुदाई करते समय पेयजल की पाइपलाइन को किसी तरह की हानि न पहुंचे। पाइपलाइन को सुरक्षित रखते हुए शहर में निर्माण कार्य कराएं। यदि एक दिन भी पाइप की आपूर्ति प्रभावित हुई तो आम जनता को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन यह निर्देश कब लागू होंगे और कब जनता को इस समस्या से निजात मिल पाएगा? आप भी कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए जाने पर सोचते होंगे कि क्या उनके द्वारा दिए गए सारी बातें, सारे निर्देश फ्लॉप साबित होंगे। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा सिरमौर चौराहा और कॉलेज चौराहा है, जहां से दिन भर वाहनों का आना जाना लगा रहता है। यहां तक कि अधिकारी कर्मचारी भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन हाल क्या है उन्हें समझ नहीं आता। केवल निर्देश दिए जाएंगे, उस पर अमल हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल वादों का खेल चल रहा है, चाहे वह सड़क हो या यातायात व्यवस्था, सभी बेलगाम नजर आ रहे हैं। कुछ समय के लिए तो यातायात व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है मानो यातायात व्यवस्था कितनी सुदृढ़ बन गई है, लेकिन वसूली पूरी हो जाने के बाद फिर वही रवैया लौट कर आता है। अब सड़क में तो सर आप देख ही रहे हैं, आज लगातार 4-5 साल और लगभग उससे ज़्यादा ही समय हो गया है, रोड बनती नहीं है। बनने से पहले उसमें नाली बनना शुरू, सीवर लाइन पड़ना शुरू। मतलब ये समझ लीजिए कि रीवा की जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि यदि जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है तो वो 2 व्हीलर से गाड़ी में जाएगा तो उसको घर लौट कर नहाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब देखिए, मैं तो लगभग 5 साल 10 साल से लगातार यहाँ हूँ ही रीवा में, तो ये तो मैं लगातार देख ही पा रहा हूँ कि यही स्थिति है रीवा की। सिटी की बात कर रहा हूँ। रोड में आने जाने में आपको कितनी प्रॉब्लम होती है? रोड में आने जाने में प्रॉब्लम इसको कह के नहीं बताया जा सकता। रोड में आने जाने वाले ही आपको लगातार अपना दुख और दर्द बयां कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से निकलो, नहा धो के वेल मेंटेन होके घर से निकलो कि कोई ऑफिस के लिए जा रहा है, कोई किसी के लिए जा रहा है,
तो आधी बीमारी तो सिटी से मिल जाती है। कहीं सीवर लाइन का काम, कहीं कुछ खोद दिए, कहीं कुछ, कोई मान लीजिए जाने अनजाने देखने नहीं पाया तो कहीं जाके घुस गया, कोई कहीं जाके किसी से लड़ गया, कोई भिड़ गया। यानी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। लगातार दुर्घटना होती जा रही है। अब ये बताइए कि किया तो किया क्या जाए, किससे गुहार लगाया जाए, किससे नहीं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। कि आप लोगों ने कभी संबंधित अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से संपर्क? देखिए, हम लोग तो एकदम आदतन हो चुके हैं, चाहे अधिकारी से बताओ तो वही है और अधिकारी से ना भी बताओ तो भी वही, हमको मिलना केवल धूल है इनाम में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज द्विवेदी है। अरे इसमें तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ से चौराहा से और सिरमौर चौराहा तक आओ तो आदमी भूत बन जाता है, इंसान तो रह ही नहीं जाता है। और कितने बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे बुरी खराब इस समय अगर बात किया जाए तो ये ढेकहा से लेके सिरमौर नया बस स्टैंड तक की बहुत बुरी हाल है। अरे यहाँ तक रताहरा तक कह सकते हैं। कौन सा काम चल रहा है जिसके कारण पूरी रोड अब ये तो खुद ही नहीं पता चलता लोगों को कौन सा काम ये करवा रहे हैं। जब देखो तो रोड यही हाल रहता है, तो हमेशा तिनका खुदा ही दिखता है, तो समझ में नहीं आता। देखा जाए अरे अभी तो करीबन 3 से 4 महीने 4 महीने से ज़्यादा ही हो रहे हैं। आप रोजाना यहाँ से निकलते हैं? क्या बोल रहे हैं? आप रोजाना यहाँ से निकलते हैं? हाँ, नया बस स्टैंड की तरफ तो रोजाना आना जाना होता रहता है। किस तरह की समस्याएं होती हैं? अरे कभी तो ऐसा है कि गड्ढे गुड्ढे तो चलते ही रहते हैं, कहीं ये नहीं समझ में आता गड्ढा है कि रोड है, और साथ में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कितने बार हमने देखा, खुद मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से शहर का विकास ठंडे प्रगति से चल रहा है। अगर इसी तरह से विकास की नई राह को देखते रहे तो शायद 30 वर्षों में भी विकास के नाम पर चल रहे कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। विकास तो रीवा के अलावा अन्य जगहों का भी हो रहा है, लेकिन इस तरह की विकट स्थिति आपने कभी नहीं देखी होगी। इसके साथ ही निर्माण एजेंसियों की मनमानी और मौन अफसरनुमा अधिकारियों की कितनी जवाबदेही तय होती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।